आपसे पुलवामा अटैक के बारे में बात करनी थी सर। आपके नज़रिए से आई डोंट नो वेयर टू बिगिन दिस टॉपिक, तो आई विल लेट यू काइंड ऑफ टेक द रेन्स। पर आपके नज़रिए से क्या हो रहा था, क्योंकि एट दिस पॉइंट आप एक बहुत हाई रैंकिंग पोजीशन पे थे फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। आई वुड लाइक टू नो कि आपकी पहली रिएक्शन क्या थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने ये खबर सुनी। ऑडियंस के बेनिफिट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 15 कोर या चिनार कोर कश्मीर जो है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसके परली तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और जो वादी है, जो कश्मीर घाटी है, उसमें जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि टेररिज्म चल रहा है। ये 2 टास्क होते हैं आर्मी के। एक तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको सुरक्षित रखना, और अगर दुश्मन कोई हरकत करता है या इन्फिल्ट्रेशन करता है उसका मुंह तोड़ जवाब देना, और दूसरा घाटी के अंदर पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हुए कम से कम नुकसान या ज़ीरो नुकसान पहुंचाते हुए टेररिस्ट को ख़त्म करना। तो जब पुलवामा हुआ तो मैं 15 कोर कमांडर था, ये दोनों टास्क मेरे नीचे थे। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल का भी इंचार्ज था और मैं घाटी की अंदरूनी सुरक्षा का आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंचार्ज था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF, ITBP, इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी एक टीम की तरह काम करते हैं घाटी के अंदर। तो मैं 10 फरवरी 2019 को कोर कमांडर बना, यानी कि मेरा इलाका मेरे कमांड में आया, और 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक IED ब्लास्ट हुआ, और वो बहुत बड़ा हमला था। आई एम रियली सॉरी आई एम डूइंग दिस सर, पर आपको शायद उस इंसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स करंट अफेयर्स के बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू ही सीखते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ करंट अफेयर्स अपडेट। अगर आप इंफॉर्मेशन थोड़ी रिले कर सकते हो कि उस दिन हुआ क्या, जस्ट टू गिव उस दिन जो कॉन्टेक्स्ट। आर्मी की या मिलिट्री की या BSF की, CRPF की जो मूवमेंट होती है जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से आगे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, तो वो एक उसको कॉन्वे बोलते हैं। 10, 20, 50, 100 गाड़ी, छुट्टी से लड़के वापस आते हैं, छुट्टी जा रहे हैं, राशन आ रहा है, या और कोई एम्युनिशन या वेपन्स जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो वो सारा एक कॉन्वे में चलता है। और जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे जब मिलिट्री कॉन्वे चलती है तो धीरे धीरे चलती, ताकि आपस में वो जो टुकड़ी है 10, 20, 50 गाड़ियों की वो बिखर नहीं जाए। अगर नॉर्मल स्पीड पे आदमी 60-70 पे गाड़ी चलाता है तो कॉन्वे 40-45 पे चलती है, और आपस में एक फैसला बरकरार रखते हुए चलते हैं। तो उस दिन भी ये CRPF की कॉन्वे थी जो जम्मू से चल के श्रीनगर आ रही थी। तो लेथपुरा एक जगह है श्रीनगर से करीब 20 मिनट पहले, वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे एक आत्मघाती हमले के तौर के ऊपर एक कार के अंदर एक्सप्लोजिव डाल के, और जो टेररिस्ट था, सुसाइड टेररिस्ट था, उसने आके कॉन्वे के एक बस के पास में आके अपने आप को ब्लास्ट किया। और जैसे सबको मालूम है हमारे CRPF के 40 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तो जब वो हुआ, तो जब मेरे को पता लगा कि ये हुआ है, तो शुरू में क्या पूरी डिटेल्स नहीं पता लग रही थी कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे पहली कार्रवाई जो होती है कि जितने भी कैजुअल्टी हैं या इंजर्ड हैं उनको फर्स्ट एड या मेडिकल एड जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके, उनको हॉस्पिटल तक एवैक्यूएशन या उनको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट जल्दी से जल्दी किया। तो मेरे नीचे काफ़ी हेलीकॉप्टर हैं थे वहाँ पे, मैंने सारे के सारे हेलीकॉप्टर लगाए, सारी एम्बुलेंस को डाला। जो बेस हॉस्पिटल है 92 बेस हॉस्पिटल, उसमें सबसे बढ़िया डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल में होते हैं। अगर आप जिंदा पहुँच गए तो फिर आपकी जान बच जाती। तो ये सारा कुछ जब किया गया कि जितने भी इंजर्ड थे उनको बचाना जरूरी है, फिर धीरे धीरे कितने ग्रेविटी या मैग्नीट्यूड या कितना बड़ा हादसा हुआ है वो बात उभर के सामने आई। उसके बाद में प्लानिंग की गई कि इसको अभी वापस हिट बैक कैसे करना है। फिर हम सारी एजेंसीज मिली, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री, आर्मी, हमने बैठ के प्लान किया अभी इनको पकड़ना है और इनको ख़त्म करना है। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए पूरी उसकी खबर हमारे को 48 घंटे में मिल गई कि वो मॉड्यूल या वो ग्रुप जिसने ये किया था, कामरान था एक पाकिस्तान का जैश-ए-मोहम्मद का टेररिस्ट, गाजी उसका कोडवर्ड था, वो उसका हेड था। तो हमने 48 घंटे में खबर मिली और फिर पिंगलाना गांव में वो मौजूद थे, उसको हिट किया, और इतनी प्रिसीजन से हिट किया कि जहाँ पे वो थे सिर्फ वहीं पे ही हमारी टीम पहुंची। और
मेजर विभूति ढोंडियाल और कुछ जवान पहले 5 या 15 मिनट के एक्शन में ही उनको वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बावजूद भी जो यूनिट थी यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ 55 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट थी, उस नुकसान के बावजूद जो शुरू में हो गया, उन्होंने अपना मोराल नहीं डाउन होने दिया, क्योंकि देश का मोराल बहुत जरूरी था। इस हादसे के बाद में देश के मोराल को वापस लाना जरूरी था, तो उन्होंने लगातार कार्रवाई की उस यूनिट ने और बाद जवान जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सीआरपीएफ ने। और 18 फरवरी की शाम को, 14 फरवरी की शाम को ये हादसा होता है, 18 फरवरी की शाम को उस पूरे मॉड्यूल को ख़त्म कर दिया गया जिसका गाजी कमांडर था। 100 घंटे के भीतर जिन्होंने पुलवामा का हादसे को अंजाम दिया था, उनको ख़त्म कर दिया गया। आपको शायद याद होगा, आपके व्यूअर्स को याद होगा, पाकिस्तान के जो हैंडल्स थे या पाकिस्तान के जो ट्रोल्स थे, पुलवामा के बाद में एक बड़ी फेमस हिंदी मूवी थी, उसका एक डायलॉग था, हाउ इज़ द जोश। तो ये पाकिस्तान के हैंडल्स ने बोलना शुरू कर दिया था, हाउ इज़ द जैश, यानी कि जैश मोहम्मद। उस चीज़ को ख़त्म करना था, वो हमारी टीम ने 100 घंटे के भीतर गाजी और उस पूरी टीम को ख़त्म कर दिया। DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।